नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे अद्भुत सेतु के बारे में जो कि तकनीक, इतिहास और आस्था का संगम है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंबन ब्रिज की। दोस्तों, पंबन ब्रिज, जिसे अब इंदिरा गांधी सेतु के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह सेतु मंदिरों के शहर रामेश्वरम को मुख्य रूप से जोड़ता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में लेके चलेंगे हम इसके इतिहास की गहराइयों में। तो आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण दोस्तों 1911 में शुरू हुआ था और इसे 1914 में पूरा किया गया था। ब्रिटिश काल में इस सेतु को एक इंजीनियरिंग चमत्कार माना गया था। यह भारत का पहला समुद्री पुल था और करीब 100 सालों तक यह भारत का एकमात्र ऐसा पुल था जो समुद्र के ऊपर रेल मार्ग को जोड़ता था। इस पुल की लंबाई लगभग 2.3 किलोमीटर है और इसे बनाने में लगभग 3 साल लगे थे। दोस्तों, पंबन ब्रिज को बनाने का फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि रामेश्वरम हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसे जोड़ने के लिए एक स्थायी मजबूत कड़ी की ज़रूरत थी और इस तरह पंबन ब्रिज का सपना साकार हुआ। इंजीनियरिंग का चमत्कार कैसे? पंबन ब्रिज की सबसे खास बात यह है इसका डबल लीफ बैक्स्वेल यानी खुलने वाला सेक्शन। यह भाग बीच में से ऊपर उठाया जा सकता है ताकि समुद्री जहाज और बोट्स पास हो सके। इसे बनाने का श्रेय जाता है श्री E.H. शंकरन नारायणन और भारतीय रेलवे के इंजीनियरों को, जिनकी मेहनत और सूझबूझ ने इस प्रोजेक्ट को साकार किया। दोस्तों, 1950 से पहले तक ये पुल मैनुअली खोला जाता था, यानी कि मजदूरों को पुल के दोनों हिस्से ऊपर उठाने होते थे। बाद में इसे मोटराइज्ड कर दिया गया जिससे काम आसान हो गया। प्राकृतिक आपदाओं की परीक्षा। पंबन ब्रिज ने समय समय पर कई चुनौतियां झेली हैं। 1964 में आया भयानक चक्रवात, जिसे रामनाथपुरम चक्रवात कहा गया, ने पुल के एक हिस्से को भारी नुकसान पहुंचाया। इस चक्रवात में धनुषकोडी नामक एक पूरा कस्बा ही समुद्र में समा गया। उस समय रेलगाड़ी पंबन एक्सप्रेस भी समुद्र में बह गई और लगभग 150 लोग मारे गए। इस त्रासदी के बावजूद भारतीय रेलवे ने मात्र 46 दिनों में पुल को फिर से चालू कर दिया, जो एक चमत्कारिक उपलब्धि थी। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। दोस्तों, पंबन ब्रिज केवल एक तकनीकी संरचना नहीं है, यह रामेश्वरम के धार्मिक महत्व से गहराई से जुड़ा हुआ है। रामेश्वरम वही स्थान है जहां से भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए राम सेतु बनवाया था। यह पुल श्रद्धालुओं को रामेश्वरम तक पहुंचने का मुख्य माध्यम है। हर साल हजारों की संख्या में भक्तजन इस पुल से होकर रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचते हैं। आधुनिक युग में प्रवेश। दोस्तों, 2018 में भारत सरकार ने पंबन ब्रिज के पास एक नया रेलवे ब्रिज बनाने का निर्णय लिया, जो कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा। और जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं करंट में कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया है। दोस्तों, उसी के बारे में बता रही हूँ कि यह नया पुल जो है अभी मतलब जैसा कि आपको अभी बताया मैंने कि शुभारंभ हो चुका है इसका। इस नए ब्रिज में आधुनिक तकनीकी का उपयोग हुआ है, जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम, तेज स्पीड ट्रेन के लिए अनुकूल ट्रैक और आधुनिक सुरक्षा फीचर्स।
दोस्तों कैसा है पंबन ब्रिज? आज का पंबन ब्रिज केवल एक पुल नहीं है दोस्तों, यह एक विरासत है, एक इतिहास है और एक प्रेरणा है। यह उन अनगिनत मजदूरों की मेहनत का प्रतीक है जिन्होंने इसे पत्थर पत्थर जोड़कर बनाया। आज भी जब ट्रेन इस पुल को पार करती है तो यात्रियों का दिल एक अलग ही रोमांच से भर जाता है। नीचे फैला समुद्र, ऊपर खुला आसमान और बीच में चलती हुई रेलगाड़ी, एक ऐसा दृश्य जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। दोस्तों पंबन रेल पुल शेजर रोलिंग लिफ्ट तकनीक पर काम करता है, जिससे फेरी की आवाजाही होती है, जो 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर खुलता है। अरब सागर के नीले विस्तार के अद्भुत दृश्य पेश करने वाली रेल यात्राओं के दौरान पंबन पुल हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करता रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल ये है और इसकी जो लंबाई है वो 2.2 है किलोमीटर और इसे समुद्र तल से 22 मीटर की ऊंचाई तक उठाना संभव होगा। दोस्तों अभी हाल ही में 6 अप्रैल 2025 को यह नवनिर्मित पंबन पुल का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और यह 110 साल पुराने ढांचे की जगह ले चुका है और जो कि कभी रामेश्वरम को भारतीय मुख्य रूप से जोड़ता था। दोस्तों पंबन ब्रिज से जहां रेलवे का सफ़र तो आसान होगा ही, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा और बड़ा फ़ायदा पानी के जहाज़ को होगा। बता दें कि यह ब्रिज खास तरीके से समुद्री परिचालन के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, जिसमें साल तक बड़े पानी के जहाज़ आसानी से गुजर सकेंगे और इस ब्रिज के निर्माण के दौरान एंटी कोरोजन टेक्निक, पॉलीसिक्लॉन पेंट, एडवांस्ड स्टील और फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, जिससे कि ये लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। दोस्तों पंबन ब्रिज के खुलने के साथ ही यात्रियों के लिए रामेश्वरम जाना बहुत ही आसान हो गया है। जहां पहले सफ़र में घंटे भर का समय लगता था, वही अब पूरे करने के लिए अब 20 मिनट लगेंगे। बता दें रामेश्वरम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली यह ब्रिज बहुत अब खुल चुका है और इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये बीच से खुल जाता है और जिसका मतलब यह है कि ऊपर से ट्रेन गुजरती है और जब पानी के जहाज़ को नीचे से गुजरना होता है तो ब्रिज के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिज पर 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन जो है वो दौड़ेंगी। रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेल कनेक्टिविटी के लिए यह इकलौता ब्रिज है। इसके अलावा दोस्तों 550 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित पंबन ब्रिज में 99 स्पैन है और इसे कठोर समुद्री वातावरण में टिकाऊपन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें जंग से निपटने के लिए स्टेनलेस स्टील और पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग शामिल है। ब्रिज के शुरू होने से जहां पानी के जहाज के जरिए होने वाले व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इसके कारण यातायात और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। पंबन ब्रिज से ट्रेन से सफ़र करने का अनुभव ही अलग होगा क्योंकि नज़ारा काफ़ी शानदार है। दोस्तों यह थी आज की जानकारी और मेरी आज की वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।